खबर सहारनपुर तहसील क्षेत्र से है और सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइएगा कि राजगढ़ में किस मानसिकता के असामाजिक तत्व रहते हैं। ये मूर्ति जो है पंडित दीनदयाल जी की है और इन पर कुछ असामाजिक तत्वों ने सहारनपुर तहसील में बीच चौराहे पर शाही फेंक दी। जी हाँ, सही सुना आपने, बीच चौराहे पर पंडित दीनदयाल की मूर्ति पर शाही फेंकने वाले असामाजिक तत्व शायद दीनदयाल जी के बारे में नहीं जानते होंगे, शायद उनको ये जानकारी नहीं होगी कि पंडित दीनदयाल जी कौन है। अब अंदाजा लगाइएगा इन तस्वीरों को देखकर कि ये शाही वाकई में किसके ऊपर फेंकी गई है। पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर फेंकी गई है, पंडित दीनदयाल जी पर फेंकी गई है, या आप और हमारे मुंह पर फेंकी गई है। और अगर आपको लगता है कि ये शाही हमारे मुंह पर फेंकी गई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और राजगढ़ के कानून के दफ्तर में इस वीडियो को पहुंचाइएगा। अब जरा दिखा देते हैं उन असामाजिक तत्वों को कि पंडित दीनदयाल जी कौन थे। वे नहीं जानते होंगे कि पंडित दीनदयाल जी वो थे जो मानवता के परिचायक हुआ करते थे। गरीब तबके की आखिरी पंक्ति का आखिरी व्यक्ति भी पिछड़ा ना रह जाए, उसके बारे में सोचते थे दीनदयाल जी। शायद उन असामाजिक तत्वों को यह नहीं पता होगा कि दीनदयाल जी केवल हिंदुत्व के परिचायक नहीं थे, दीनदयाल जी मानवता के परिचायक थे। शायद उन असामाजिक तत्वों को यह नहीं पता था कि साहित्य और संस्कृत का जो समागम है वो पंडित दीनदयाल जी की बदौलत बना था। उन्होंने दुनिया को संस्कृति यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति में रहना सिखाया था। मैंने कई सारे मीडिया चैनल में पढ़ा है कि भाजपा ने इसका विरोध किया है। दुख इस बात का होता है कि कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। कांग्रेसी पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर शाही फेंकने के बाद सड़क पर क्यों नहीं उतरे। क्या महापुरुषों का बंटवारा हो चुका है? सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस के लोगों ने पंडित दीनदयाल जी के बारे में नहीं पढ़ा है? क्या वे हिंदू और मुस्लिम के वोट बैंक के चक्कर में सही मुद्दे का भी विरोध नहीं कर सकते? और यकीन मानिएगा कि पंडित दीनदयाल जी ना हिंदू के थे ना मुसलमान के थे, वे मानव के थे, वे मानवता के थे और वे मानवता का उद्धार करने में सबसे आगे थे। और सहारनपुर में घटना घटी है, वाकई में शर्मनाक घटना है। हमारे चैनल के माध्यम से हम तो निंदा करेंगे ही, लेकिन हर एक राजनीतिक दल को इसमें खड़ा होना पड़ेगा, हर एक तबके के लोग को इसमें खड़ा होना पड़ेगा, इसके विरोध में खड़ा होना पड़ेगा और पंडित दीनदयाल जी के हक में लड़ाई लड़ना पड़ेगी। लड़ाई इसलिए लड़ना पड़ेगी क्योंकि वो पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर शाही नहीं फेंकी गई है, वो हमारे मुंह पर शाही फेंकी गई है। और अगर वीडियो देख रहे लोगों को ये लगता है कि पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर शाही नहीं गिरी है, वो शाही हमारे मुंह पर फेंकी गई है, तो आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। वीडियो देख रहे हर व्यक्ति को लड़ाई लड़ना पड़ेगी और राजगढ़ के कानून के दफ्तर में इस वीडियो को पहुंचाना पड़ेगा। दरअसल क्या है ना कि हमने पंडित दीनदयाल जी को संघी बना दिया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आदमी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कहां से गलत है? मानव की सेवा करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदमी। तो पंडित दीनदयाल जी उनका सपोर्ट करते थे तो क्या गलत करते थे? और यकीन मानिएगा कि हम उनको हिंदूवादी नेता, हिंदूवादी महापुरुष घोषित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने मुस्लिमों के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है, उन्होंने सिख और ईसाइयों के लिए भी इतनी लड़ाई लड़ी है। और आज जब बीच चौराहे पर कोई असामाजिक तत्व उनकी प्रतिमा पर शाही फेंक कर चला जाता है तो दिल से दुख होता है। और ये घटना राजगढ़ में घटी है, इसलिए और ज़्यादा दुख होता है क्योंकि हमारी मातृभूमि पर इस तरह के असामाजिक तत्व रहते हैं और हम उनका खुल के विरोध नहीं कर पाते हैं, तो वाकई में दुख होता है। हर एक राजनीतिक पार्टी के लोग, हर एक समाज के लोग महापुरुष का अपमान नहीं सहेंगे। महापुरुष की लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगी, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। आज शाही फेंकी गई है, कल उनकी गर्दन काट देंगे, कल उनकी प्रतिमा को खंडित कर देंगे, फिर क्या कर लेंगे आप? हम किसी जाति समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस भारत के महापुरुष की बात कर रहे हैं। वो महापुरुष जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जो आजादी के बाद भी जीवित था तो अपने वतन के लिए जीवित था। मथुरा की धरती पर जन्मे थे और हिंदुओं के लिए संदेश दिया था
कि पंडित दीनदयाल जैसा व्यक्ति हिंदू तो है ही, लेकिन साथ में मानवता का सपोर्टर भी है। तो उस सपोर्टर के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सर, शेयर कीजिएगा और हर एक कॉन्टेक्ट नंबर की लिस्ट में भेजिएगा, राजनीतिक ग्रुप के हर एक ग्रुप में भेजिएगा, ना कांग्रेस ना बीजेपी, हर एक राजनीतिक दल के ग्रुप में अगर ये वीडियो जाएगा तो उनको समझ में आएगा कि शायद पंडित दीनदयाल जी का बंटवारा हम लोग नहीं करें। राजनीतिक जैसे भाजपा लड़ रही है, पंडित दीनदयाल जी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है, वैसे भी कांग्रेस सड़क पर आ सकती है। कांग्रेस सड़क पर अगर आएगी और दोनों राजनीतिक दल पंडित दीनदयाल जी के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर वह असामाजिक तत्व जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।